स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके अकेडमी में। आज हम आप लोगों के सामने कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन जो आर्किटेक्चर होता है वो इस चीज को परिभाषित करता है कि हमारा जो नेटवर्क बना है वो किस प्रकार से बनाया गया, मतलब उसके जो कंप्यूटर्स है वो आपस में किस तरीके से या किस विधि का प्रयोग करके एक दूसरे से जोड़े गए हैं। तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर या इसी को P2P भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P2P नेटवर्क। तो पहला है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा ये फिगर देख लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क का। इसमें देखिए सारे पीसी हैं वो एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। आपने ये वाला फिगर मेश टोपोलॉजी में भी देखा होगा या रिंग टोपोलॉजी में देखा होगा या स्टार में भी ये फिगर यूज किया जाता है। तो टोपोलॉजी और नेटवर्क इन दोनों को एक साथ मत मिलाइएगा, क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब होता है कि भौतिक रूप से हमारे जो नेटवर्क के कंप्यूटर है वो एक दूसरे में किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, जबकि आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने की व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का मतलब लॉजिकल तरीके से जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका निर्माण किस तरह किया गया है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो किन किन चीजों को यूज कर सकता है, कौन सा कंप्यूटर सुविधाओं को देगा और कौन सा कंप्यूटर सुविधाओं को ग्रहण करेगा। इसके आधार पर दो प्रकार के नेटवर्क बनाए गए हैं। पहला है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा हमारा क्या था? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क की। पीयर टू पीयर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को सीधे जोड़ दिया जाता है एक दूसरे से, तो वो कैसा नेटवर्क बन जाता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क बन जाता है। बेसिक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब यदि ये सारे कंप्यूटर अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं यानी कि साझा करते हैं तो वो सीधे कर सकते हैं बिना सर्वर कंप्यूटर की सहायता के। दूसरा नंबर कहता है कंप्यूटर पीयर टू पीयर नेटवर्क एक एडहॉक कनेक्शन हो सकता है फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से। मतलब यदि हम यूएसबी केबल से भी दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार से क्या बनाते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाते हैं। मतलब डेटा का ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, कैसे जुड़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। अब अगर उसको नॉर्मली हम बस में सीधे यूएसबी से जोड़ दें तो भी वो पीयर टू पीयर है। ठीक, या हम लैन केबल की सहायता से उसे रिंग बना दे तो भी वो पीयर टू पीयर केबल है। अब उसके बाद अगला नंबर कहता है पीयर टू पीयर नेटवर्क एक स्थायी बुनियादी ढांचा भी हो सकता है जो तांबे की तारों पर, मतलब तांबे के तारों का मतलब होता है जो लैन केबल हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर हो या कोएक्सियल हो जो लैन केबल की सहायता से किसी भी दफ्तर के अंदर रखे हुए कई सारे दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ देता है, जिसकी सहायता से वो विभिन्न प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए इंटरनेट और विभिन्न एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि शेयर करते हुए यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी कंप्यूटरों को डेटा को संसाधित करने के लिए समान विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त रहती है। अब समान विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि किसी को ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं और किसी को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे हम क्लास की ही बात करते हैं तो क्लास में जब मॉनिटर बनता है तो मॉनिटर के पास क्या होते हैं? अधिकार ज्यादा होते हैं और बाकी बच्चों के पास अधिकार क्या होता है? कम होते हैं। या देखा जाए तो जो टीचर होता है उसके अधिकार सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है? टीचर एज ए सर्वर काम करता है और जितनी भी बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या काम करते हैं? क्लाइंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर और क्लाइंट का कोई औचित्य नहीं होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को सेम अधिकार रहते हैं, मतलब जो अधिकार पहले कंप्यूटर को होंगे वही अधिकार दूसरे कंप्यूटर को होंगे। तो डेटा को यूज करने के या डेटा पर प्रोसेस करने के समान अधिकार सारे कंप्यूटर्स को प्राप्त होता है। अगला नंबर कहता है पीयर टू पीयर नेटवर्क छोटे वातावरण के लिए उपयोगी होता है और इसमें लगभग आमतौर पर 10 कंप्यूटर्स को ही जोड़ा जाता है। फिर अगला नंबर क्या है? संसाधनों को साझा करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर को विशेष अनुमति दी जाती है, लेकिन यह समस्या हो सकती है यदि संसाधन प्रदान करने वाला कंप्यूटर ही निम्न क्वालिटी का होता है। मतलब
यदि हमारा जो संसाधन प्रदान करने वाला कंप्यूटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब उस पर मौजूद जो भी प्रोसेसर है, जो भी रैम है, अगर ये निम्न क्वालिटी के होंगे तो जो संसाधन शेयर करने का काम कर पाएंगे तो वो भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें समस्या आने लगेगी। इसलिए हमें ऐसे कंप्यूटर्स का प्रयोग करना चाहिए जिनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है और उसी के द्वारा हम डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एक बात और कह रहा है, संसाधनों को साझा करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर को विशेष अनुमति दी जा सकती है, मतलब इस नेटवर्क में भी हम जो अपने कंप्यूटर से डेटा को शेयर करते हैं तो उस पर परमिशन लगा सकते हैं कि नेटवर्क में कौन सा यूजर हमारे डेटा को एक्सेस करेगा और कौन सा यूजर एक्सेस नहीं कर सकेगा। मतलब हम अपने आप के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए स्वयं सर्वर भी होते हैं और उस नेटवर्क के लिए एज ए क्लाइंट भी काम कर सकते हैं। तो कैसे करता होगा, जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रिंटर ऐड है, हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में मौजूद केवल 2 और 4 नंबर का यूजर ही उस प्रिंटर का यूज कर पाए, तो हम उस प्रिंटर को शेयर करते समय ये कंडीशन या परमिशन दे सकते हैं कि इसको केवल यूजर नंबर 2 और यूजर नंबर 4 ही यूज कर सकता है, उसके अलावा नेटवर्क का कोई अन्य यूजर उस सिस्टम को यूज नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब एडवांटेज मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क के लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क कम खर्चीला है क्योंकि इसमें सर्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब चूंकि सर्वर अगर लगाएंगे तो सर्वर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होती है और उसमें बहुत सारी सर्विसेज को लगाना पड़ता है और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की यूज करने पड़ते हैं, तो नॉर्मल सी बात है उसका कॉस्ट ज्यादा आ जाता है। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में केवल लैन केबल के द्वारा सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें उतने ही कंप्यूटर्स में जो भी हमारे पास पहले से अवेलेबल है उन्हें आपस में जोड़ देना है और उससे ही हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क बन जाता है। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, इस नेटवर्क का मुख्य लाभ यह है कि इसे स्थापित करना आसान है। यदि आप एक कंप्यूटर को नेटवर्क केबल से जोड़ना जानते हैं तो आप पीयर टू पीयर के नेटवर्क आसानी से बना सकते हैं क्योंकि उसे नेटवर्क केबल के द्वारा एक दूसरे को जोड़ते जाना होता है। अगला नंबर क्या कहता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी नोड सर्वर के साथ साथ क्लाइंट के रूप में काम करते हैं, इसलिए इसमें समर्पित सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने पीछे लास्ट टाइम में बताया था कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक नोड खुद ही सर्वर है और खुद ही क्लाइंट है, मतलब यदि वह फाइल्स को शेयर करता है दूसरों को यूज करने के लिए तो उस समय वो सर्वर का काम करता है, और यदि वह फाइल्स को दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा है तो वो खुद ही क्लाइंट का काम कर रहा है। मतलब इसमें कोई एक फिक्स सर्वर नहीं होता है कि केवल ये कंप्यूटर सर्वर है बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर स्वयं में सर्वर भी होता है और स्वयं में क्लाइंट भी होता है। अगला नंबर क्या कहता है, इसे स्थापित करना और उपयोग करना आसान है। उसके बाद अगला नंबर कहता है समर्पित सर्वर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर और उपयोगकर्ता वर्क स्टेशन दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। मतलब हमने भी बताया कि किसी भी कंप्यूटर को पीयर टू पीयर नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को हम एज अ सर्वर प्रयोग कर सकते हैं, तब बाकी अन्य सारे जो यूजर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, क्लाइंट की तरह उसकी द्वारा दी गई सुविधाओं का यूज करेंगे। अब इसका एक और लाभ है, यदि एक कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तब भी अन्य कंप्यूटर काम करना बंद नहीं करते हैं। जबकि सर्वर क्लाइंट नेटवर्क में सबसे बड़ी खामी ये होती है कि यदि आपका सर्वर काम करना बंद कर देता है तो आपका पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। आप लोग कभी कभी बैंक में जाते होंगे तो बोलते होंगे भाई सर्वर डाउन है या सर्वर हैंग कर गया है तो काम नहीं कर रहा। तो सर्वर के खराब होने पर क्लाइंट सर्वर मॉडल का पूरा नेटवर्क ही ध्वस्त हो जाता है। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, यदि एक कंप्यूटर काम नहीं भी करता है तो बाकी अपने कार्य अच्छे से करते रहते हैं। अब उसके बाद अगले नंबर देखते हैं क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। डिसएडवांटेज मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क की खामियां या कमियां। तो सबसे पहली कमी कहती है पीयर टू पीयर नेटवर्क इसमें केंद्रीकृत प्रणाली शामिल नहीं है। मतलब हम जब क्लाइंट सर्वर का यूज करते हैं तो सर्वर एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जो डाटा को देता भी है और हम जो भी क्लाइंट उसमें काम करता है तो वो डाटा को स्टोर भी कहाँ करता है, सर्वर में करता है। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है, यानी कि हम केंद्रीय कंप्यूटर में अपने डाटा का बैकअप नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर अपना डाटा स्वयं में सेव रखता है और वहीं से शेयर करता है। दूसरा नंबर, यह एक सुरक्षा समस्या है क्योंकि डिवाइस स्वयं प्रतिबंधित है। मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम केवल परमिशन ही लगा सकते हैं, बाकी अदर प्रकार की सिक्योरिटी या तो सुरक्षा हम उस पर यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, कमियां हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको फिगर देख के समझ में आ जाएगा ऐसे काम करता है। देखिए यहाँ एक सर्वर है और ये हमारा इंटरनेट है, क्लाउड जिसे बोलते हैं, और ये सारे हमारे क्या है, क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स के रूप में कोई भी डिवाइस हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है और हमारा कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है। तो ये फिगर देख के आप समझ जाइए कैसे काम करता होगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक नेटवर्क मॉडल है जिसे क्लाइंट कहे जाने वाले एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो सर्वर जिसे सर्वर के रूप में जाना जाता है से एक्सेस किया जाता है। मतलब हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर मॉडल में जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन होती है वो सर्वर के माध्यम से एक्सेस करते हैं, और जो यूजर जो क्लाइंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंड यूजर्स बोला जाता है। मतलब उसके आगे कोई और यूजर नहीं होता है, यानी कि जितने भी यूजर होते हैं वो डायरेक्टली सर्वर से सीधे जुड़े होते हैं। यदि उन्हें किसी तीसरे यूजर से या किसी अदर यूजर से संपर्क भी करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, सर्वर के माध्यम से करेंगे। मतलब अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन या डाटा किसी अदर यूजर को भेजना है तो उन्हें पहले वो डाटा सर्वर के पास भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही डाटा सर्वर से होते हुए हमारे रिसीवर या दूसरे अदर एंड पर दूसरे यूजर के पास जा सकता है। अगला नंबर कहता है सेंट्रल कंट्रोलर को सर्वर के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर क्लाइंट कहलाते हैं। उसके बाद अगला नंबर है नेटवर्क की सुरक्षा और प्रबंधन जैसे सभी काम कौन करता है, सर्वर करता है। अगला नंबर, एक सर्वर सभी संसाधनों जैसे फाइलों, निर्देशिकाओं, प्रिंटर आदि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जितनी भी प्रकार के संसाधन है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो कोई फाइल हो या कोई अन्य भी प्रकार के प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो, उन सभी को सर्वर के द्वारा ही हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा कहता है सभी क्लाइंट सर्वर के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, यदि एक नंबर के क्लाइंट को 4 नंबर के क्लाइंट से बात करनी होती है तो वो पहले सर्वर के पास कनेक्शन भेजता है, उसके बाद ही आगे अपने डेटा को तीसरे नंबर तक पहुंचा पाता है। इसके बाद आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का लाभ, क्या क्या फायदे होते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसके कारण हम डेटा का बैकअप बहुत आसानी से ले सकते हैं, और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने की वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को हम एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग इंटरनेट पर बैठते हैं तो किसी भी जगह की जानकारी या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे प्राप्त करते होंगे, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्थित किसी न किसी सर्वर पर स्टोर रहती है, इसीलिए हम इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही उस इंफॉर्मेशन को अपने मोबाइल या अपने पर्सनल कंप्यूटर में आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। अगला नंबर कहता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सुरक्षा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इस पर जो सुरक्षा व्यवस्था करने का काम कौन करता है, सर्वर करता है। सर्वर अदर क्लाइंट्स पर प्राइवेसी लगा सकता है, पाबंदियां लगा सकता है, किसी क्लाइंट को कुछ सुविधाएं दे सकता है। जैसे आप लोग कभी कभी जो कॉलेज की लॉगिन वगैरह होती है, तो जब स्टूडेंट्स लॉगिन होते हैं तो उनके अधिकार कुछ और होते हैं, जो कॉलेज की लॉगिन आईडी होती है उनके अधिकार कुछ और होते हैं, और यदि यूनिवर्सिटी की लॉगिन आईडी होती है तो उनके अधिकार कुछ अधिक होते हैं। इस प्रकार से सर्वर अलग अलग अधिकारों को अलग अलग यूजर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि भाई किस प्रकार का यूजर है, उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जितनी भी सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी होती है वो कौन निभाता है, सर्वर निभाता है। उसके बाद अगले नंबर आता है डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का जो डिसएडवांटेज है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये सबसे महंगा नेटवर्क होता है, क्योंकि इसमें जो सर्वर यूज किया जाता है उसमें बहुत अधिक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जितना भी बड़ा नेटवर्क होगा उसकी इतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही ज्यादा डाटा होगा, तो उस डाटा को हम एक केंद्रीय सर्वर पर ही स्टोर करते हैं। तो जब स्टोरेज की बात आती है तो हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है, मेमोरी की पड़ती है। उसके बाद अगला नंबर कहता है क्लाइंट को संसाधन प्रदान करने के लिए सर्वर में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन एनओएस को लगाने की जो लागत होती है वो बहुत अधिक होती है। हम लोग बेसिकली अपने कंप्यूटर में
कोई भी छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं तो भी हमें महंगा लगता है। तो जब एनओएस की बात आती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, ये बहुत अधिक महंगा आता है। अब बिना एनओएस के हम नेटवर्क सर्वर नहीं बना सकते हैं। अगर एनओएस नहीं पड़ा होगा तो हम नेटवर्क में उस सर्वर की सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगले नंबर कहता है इसके लिए सभी संसाधनों का प्रबंध करने के लिए एक समर्पित नेटवर्क प्रशासक यानी कि एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है। अब डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा यूजर जो उन सुविधाओं और उसकी जो भी सुरक्षाएं हैं उन सभी के लिए हमेशा डेडिकेटेड होता है। आपने गौर किया होगा किसी भी बड़ी कंपनी का जो भी नेटवर्क है वो रात में भी अगर 12 बजे कुछ खराब होता है तो उसी समय उसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है। तो कैसे चालू होता होगा, कोई ना कोई बंदा वहां पर बैठ करके उसको सही करता है। तो इस प्रकार के डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में होती है, तभी हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है। दो प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं, पहला होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, पीयर टू पीयर में क्या होते हैं कि केवल कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें यूएसबी के द्वारा या लैन केबल के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है डेटा के शेयरिंग के लिए। मतलब जब भी हम नॉर्मली दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं नेटवर्क केबल के द्वारा और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर पाते हैं, तो उस प्रकार के नेटवर्क को हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर हमने पढ़ा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि एक केंद्रीय सर्वर का प्रयोग किया जाता है जिसका उस पूरे नेटवर्क पे अधिपत्य होता है। अधिपत्य मतलब वो प्रशासक की तरह उस नेटवर्क पर काम करता है, किसी भी प्रकार की सुविधा को देना है या नहीं देना है, इन सारी चीजों का डिसीजन सर्वर के द्वारा ही लिया जाता है। और जितने भी क्लाइंट होते हैं वो केवल सेवाओं का उपयोग करते हैं, मतलब सर्वर के द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज का उपयोग क्लाइंट्स के द्वारा किया जाता है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क दो प्रकार के नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही और बाकी सब आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।